हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उमा लर्निंग जोन। माय नेम इज उमा। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है बेसिक प्रोग्राम। अभी तक मैंने आपको सी प्रोग्रामिंग के रूल बताए, ऑपरेटर्स बताए और इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि सी प्रोग्रामिंग में बेसिक जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हम लिखते कैसे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जब हम इनपुट लेते हैं तो हम कितनी तरह से लेते हैं अपने प्रोग्राम। ओके, तो हम जो प्रोग्राम में इनपुट लेते हैं वो दो तरह से लेते हैं। एक होता है डायनामिक और एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। ठीक है, स्टैटिक होता है हमारा फिक्स। जैसे मैंने कोई प्रोग्राम बनाया, मैं प्रोग्रामर हूँ और मैंने अपने प्रोग्राम में एक वैल्यू रख दी a इक्वल्स टू 5। ओके, और उसके बाद मैंने जब अपना प्रोग्राम रन कराया तो मुझे आउटपुट भी क्या दिखेगा, 5। मैं जितनी बार भी उस प्रोग्राम को रन कराऊंगी ऑलवेज वो क्या शो करेगा आउटपुट में, 5। ओके, तो ये होती है मेरी स्टैटिक वैल्यू। एक होती है डायनामिक। ओके, डायनामिक होती है जो हम यूजर से लेते हैं। लाइक मैं प्रोग्रामर हूँ, मैंने एक प्रोग्राम बना दिया और अब यूजर उसे प्रोग्राम को यूज कर। ओके, अब जैसे प्रोग्राम रन करेगा, जैसे प्रोग्रामर प्रोग्राम को रन करेगा तो उसमें आएगा एंटर द वैल्यू। उसने फर्स्ट टाइम किया 10, ओके, 20, 30, तो वो जितनी बार भी प्रोग्राम रन करेगा वो अपनी वैल्यू को बार बार चेंज कर सकता है। तो ये होता है स्टैटिक मीन्स फिक्स वैल्यू एंड डायनामिक मीन्स जो हम यूजर से ले रहे हैं वैल्यू बार बार जो हम चेंज कर सकते हैं एट दी रन टाइम। अब मैं आपको एक स्टैटिक का एग्जांपल बताती हूँ। ओके, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था हेडर फाइल्स। तो सबसे पहले जैसे हम लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h, देन उसके बाद मेन, एक करली ब्रैकेट आता है, देन उसके बाद इंटीजर, क्योंकि मैंने अपनी नंबर्स को प्रिंट करवाना। ओके, तो मैंने दो इंटीजर लिए हैं, ए लिया है a इक्वल्स टू 10। ओके, यहाँ पे फ्रेंड्स कॉमा है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं है। अगर स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाती तो लाइन एंड हो जाता। ओके, और मुझे दोबारा यहाँ पे इंट लिखना पड़ता, तो इसलिए मैंने कंटिन्यू एक ही बार इंट लिखकर दो वेरिएबल ले लिए। एक में a की वैल्यू 10 दी है और b की वैल्यू 20। ओके, उसके बाद है स्टेटमेंट टर्मिनेटर, मतलब लाइन मेरी एंड हुई है। अब मैंने a और b की वैल्यूज पहले से ही डिफाइन कर दी है। अब तो मुझे सिर्फ प्रिंट करानी है वैल्यू, तो प्रिंट f, उसके बाद ब्रैकेट होता है, इन्वर्टेड कॉमा, /n। /n का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। जो आपका आंसर प्रिंट होगा आउटपुट में वो नेक्स्ट लाइन में होगा, तो /n, और मेरा आंसर से पहले क्या लिखा हुआ आएगा, वैल्यू ऑफ a। ओके, इक्वल्स टू, अब ये है %d। अगर मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू को डिस्प्ले कराना है तो मैं %d लगाऊंगी। ओके, %d किसकी वैल्यू करानी है मुझे, a की वैल्यू, तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, देन कॉमा और a लगा देंगे, ब्रैकेट ऑफ स्टेटमेंट हम। ओके, अब मुझे b की वैल्यू प्रिंट करानी है, देन प्रिंट f, इन्वर्टेड कॉमा, /n, वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू %d, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, b, स्टेटमेंट कंप्लीट। उसके बाद आता है गेट ch, ब्रैकेट्स, इन्वर्टेड कॉमा, ये करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट जहां लग जाता है मेरा, यहाँ पे क्या हो गया, ये एक ग्रुप बन गया है। इस करली ब्रैकेट से मेरा प्रोग्राम शुरू हुआ है और इस करली ब्रैकेट पे खत्म हो गया। ओके बेटे, देन अब हम इसका आउटपुट दिखाएंगे। सो देन वी विल गेट माय आउटपुट। तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 10, वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू 20। ये मेरा आउटपुट शो करेगा। अब मैं आपको डायनामिक का एग्जांपल बताती हूँ कि हम यूजर से वैल्यू रन टाइम पर कैसे एक्सेप्ट करें। ओके, सो
हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, ओके, कि मुझे वैल्यू को गेट कराना है। सो मेन इंटीजर ए की वैल्यू एंटर करानी है, तो मैंने ए कर दी, ओके। स्टेटमेंट टर्मिनेटर printf एंटर द वैल्यू। उसके बाद जब हम वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं तो उसके लिए कौन सी लाइन होती है, स्कैन एफ, SCAN, स्कैन एफ %d, क्योंकि मुझे इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करानी है, तो %d इन्वर्टेड कॉमा कॉमा एंड ए, किसकी वैल्यू करानी है, ए की करानी है, तो हम एंड ए लगा देंगे, ब्रैकेट स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब वैल्यू ले ली, अब हम उस वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू, इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो इस जगह पर मेरा आउटपुट शो करेगा, जहां मैं %d लगाऊंगी मेरा रिजल्ट उस जगह पे शो करता है, ओके, कॉमा ए स्टेटमेंट टर्मिनेटर गेट ch कर्ली ब्रैकेट। अब हम आउटपुट देखेंगे, जैसे मैं अपना प्रोग्राम रन करूंगी सबसे पहले क्या लिखा हुआ आएगा, एंटर द वैल्यू, ओके, इक्वल्स टू, इतनी लाइन मुझे लिखी हुई आएगी, तो मैं यहाँ पर कुछ भी वैल्यू एंटर करा सकती हूँ, जैसे मैंने 25 कर ली, आप कुछ भी करा लो, ओके, 25 करें, जैसे हम एंटर करेंगे मेरा आंसर क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 25, जो भी वैल्यू आप यहाँ पर एंटर करा रहे 30, 40, 50 वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। जो हमने प्रिंट एफ में लास्ट में लिखा था ना %d लास्ट वाला, तो वो %d यहाँ पर शो करती है। अब मैं आपको एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करना सिखाती हूँ और एक फ्लोट वैल्यू यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू को एक्सेप्ट कैसे करते हैं वो बता रही हूँ, ओके। यहाँ से हमारी हेडर फाइल्स आई, मेन, एक मैंने कैर ABCD इस तरह की जो वैल्यू इनपुट करते हैं उसके लिए हम क्या लेते हैं, कैर यानी कि कैरेक्टर, और पॉइंट्स वाली वैल्यू जो होती है उसके लिए हम क्या लेते हैं, फ्लोट। तो मैंने ये डेटा टाइप कर लिया और एक वेरिएबल ले लिया n, कैर के लिए मैंने वेरिएबल लिया है b और फ्लोट के लिए मैंने वेरिएबल लिया है n। नाउ printf एंटर द वैल्यू, तो यहाँ पे scanf, जब हम कैरेक्टर यानी कि कैरेक्टर को इनपुट कराएंगे तो वहां पे हम %c लेते हैं, ओके, एंड वही मेरा वेरिएबल का नेम आ जाएगा, ओके। और उसके बाद जब मुझे फ्लोट टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करवानी है यूजर से तो हम %f लगाते हैं, %f एंड वेरिएबल का नाम क्या है मेरा, फ्लोट के लिए मैंने n लिया। अब मैंने वैल्यूज एक्सेप्ट करा ली, अब जैसे हम एंटर करेंगे तो मैं आउटपुट में क्या आएगा, वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू जो भी आपने कैरेक्टर इनपुट करवाया होगा, वैल्यू ऑफ n जो भी आपने डेसिमल वैल्यू इनपुट करवाई। अब मैं आपको आउटपुट दिखाती हूँ, अपना आउटपुट देखते हैं, एंटर द वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू मैंने क्या करा दिया, m करा दिया, कैरेक्टर था मेरा, एंटर द वैल्यू, सेकंड क्या है मेरी डेसिमल वैल्यू है तो मैंने 3.5 एंटर करा दिया। जैसे हम एंटर करेंगे हमें आउट क्या दिखेगा, वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू क्या है m, वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू क्या है 3.5। अब मैं आपको दो नंबर का सम कैसे करते हैं वो सिखाती हूँ, ओके। मेन से स्टार्ट करते हैं, इंट a b c, जब हम दो नंबर्स का सम लेते हैं तो थर्ड नंबर जो होता है, जो मैंने थर्ड वेरिएबल लिया है वो इसलिए लिया है जिससे इन दोनों का जब सम होकर जो रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट किस में जाएगा, सी में जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल्स लिए। तो सबसे पहले प्रिंट कराएंगे एंटर द वैल्यू ऑफ ए, अब स्कैनफ एंड ए की वैल्यू एक्सेप्ट करा ली यूजर से, देन एंटर द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू एंटर हो गई, देन अब हमें फंक्शन लगाना है c इक्वल्स टू a प्लस बी, तो जो a और b की वैल्यू एक्सेप्ट कराई है वो प्लस होकर किस में जाए, c में जाए। अब हम c को क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे, हमें क्योंकि रिजल्ट भी तो प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट एफ सम इक्वल्स टू जो इंटीजर में है और क्या कराना है, जो c में हमारा रिजल्ट स्टोर हुआ है वो हम यहाँ पर प्रिंट करा दें। नाउ गेट ch, अब हम इसका आउटपुट देखते हैं, तो सबसे पहले आएगा वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू एंटर करा दी मैंने 12,
अब वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू मैंने एंटर करा दी 15, सम मेरा क्या आ गया 27। दिस इज माय रिजल्ट। ठीक है, तो मैंने आपको अभी जैसे 2 नंबर का सम सिखाया, इसी तरह से आप 3 नंबर का सम भी कर सकते हो। 3 नंबर्स को आपको इनपुट लेकर फोर्थ में आप उसको क्या करोगे, रिजल्ट को स्टोर करा दोगे। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन निकालना हो तो हम क्या कर देंगे, C = A मल्टीप्लाई B। ओके, डिवीजन करना हो तो डिवीजन का साइन लगा देंगे, सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगा देंगे। ओके, इसी तरह से थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ता है हमें अपनी प्रोग्रामिंग के लिए कि आपको किस तरह से रिजल्ट चाहिए। तो थोड़ा सा आपको प्रोग्रामिंग अगर सीखनी है तो थोड़ा सा आपको लॉजिकल सीखना पड़ेगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, जिससे फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। हम किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ स्क्वायर ऑफ अ नंबर, हम एक नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, हेडवाइज ले ली, मेन ले लिया, एक नंबर जो मुझे एंटर कराना है, जो स्क्वायर निकालना है, एक वो जो जिसमें मुझे उसका रिजल्ट स्टोर करना है। प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू, यहाँ पे मैंने n की वैल्यू एंटर करा दी। अब हमें लॉजिक सोचो कि स्क्वायर कैसे होता है, कैसे होता है स्क्वायर। अगर मैं 2 करूँगी तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 करूँगी, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो मतलब लॉजिकली अगर हम सोचे तो स्क्वायर हम निकालते कैसे हैं। जो नंबर होता है उसी नंबर को हम उसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा स्क्वायर निकल जाएगा। अब मैंने वैल्यू किसकी एंटर कराई है, n की। अब मैं n को n से मल्टीप्लाई करा दूं तो मेरा स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, n को हम n से मल्टीप्लाई करा के और रिजल्ट किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, r में हो जाएगा। उस r को मैं क्या करा दूंगी, प्रिंट कर दूंगी। इसी तरह से हम क्यूब भी निकाल सकते हैं। जैसे 2 नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यूब में हम क्या करेंगे, 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब मैं आपको इसका आउटपुट शो कराती हूँ। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। मैंने एक वैल्यू एंटर कराई 5, 5 × 5 20। ए की वैल्यू b, ठीक है, ए की वैल्यू में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। b की वैल्यू में c आ जाएगा। नहीं, मेरा मन कर रहा है। तो मैं आपको 3 वेरिएबल से वैल्यू को स्वैप करना बताती हूँ। ठीक है, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 7 है। ठीक है, अब मुझे ए की वैल्यू 7 करनी है और बी की वैल्यू 5 करनी है। तो हम विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल कैसे वैल्यूज को इंटरचेंज करेंगे। सबसे पहले मुझे ए की वैल्यू को सी के अंदर लेकर आना है। ठीक है, मेरा ए एम्प्टी हो गया। ठीक है, अब ए के अंदर हम बी की वैल्यू डाल देंगे, शिफ्ट कर देंगे। पहले मैंने ए की वैल्यू सी में डाली और मेरा ए एम्प्टी हो गया। ठीक है, अब मैं बी की वैल्यू ए में डाल दूंगी, अब मेरा बी एम्प्टी हो गया। ठीक है, अब जो मेरी सी वाली वैल्यू थी मैं उसको बी में डाल दूंगी। सिंपल, ये मैंने स्वैपिंग का फंक्शन लगाया विद द हेल्प ऑफ द थर्ड वैल्यू। मेरी वैल्यू स्वैप होगी, बी की वैल्यू 5 होगी, ए की वैल्यू 7 होगी। ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरा प्रोग्राम बताती हूँ जिसमें हम थर्ड वेरिएबल के बिना ही अपना वैल्यूज को इंटरचेंज करते हैं। अब मैं आपको विदाउट थर्ड वेरिएबल वैल्यूज को इंटरचेंज करना बताती हूँ। ठीक है, मैंने 2 इंटीजर ले लिए, ए की वैल्यू मैंने 5 दी और बी की वैल्यू मैंने 7 दी। मुझे क्या चाहिए, ए की वैल्यू 7 चाहिए और बी की वैल्यू 5 चाहिए। मैंने यहाँ पर एक लॉजिक लगाया है, a = a + b, b = a - b, a = a - b। ये लॉजिक है। कैसे है अब मैं बताती हूँ। a = a + b। ओके, a की वैल्यू क्या है मेरी 5 + 7। 5 + 7 कितने होते हैं, 12। अब मेरी a की वैल्यू क्या हो गई 12। अब b में क्या है a - b, a की वैल्यू मेरी चेंज हो गई है 12 माइनस b की वैल्यू कितनी थी 7। 12 में से 7 माइनस गए 5। नाउ अगेन मेरी b की वैल्यू आ गई 5। अब मुझे a की निकालनी है, a - b, a की वैल्यू है 12
एंड बी की वैल्यू कितनी हो गई है मेरी 5 है, हो गई इंटरचेंज। बी की वैल्यू 5 एंड ए की वैल्यू 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, हर कोई इसे नहीं बताता है, मैंने आपको बताया। इसी तरह से और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, मेरी वीडियोस को देखते रहिए, अच्छी तरह से समझिए। कुछ भी क्वेरीज है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए, मैं उसका रिवर्ट ज़रूर करूँगी। और कुछ आपको अपने आप से कुछ लॉजिक या कोई क्वेश्चंस पूछने तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करना। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस अभी और हैं, आप सोचो कि आप कैसे कैसे खुद और ज़्यादा क्वेश्चन इनको बना सकते हो। जैसे कि अभी मैंने आपको स्क्वायर ऑफ अ नंबर बताया था, आप उसमें एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हो, और क्या कहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आप बना सकते हो। पैरामीटर निकाल सकते हो, क्यूब निकाल सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सी में आप खुद लॉजिकली सोच सकते हो, ठीक है स्टूडेंट, सॉरी फ्रेंड्स। बाकी मैं जल्दी ही न्यू वीडियो के साथ फिर आपसे मिलूँगी, बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।